में एक बार फिर खुश आमदीद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर जो लास्ट दिसंबर के अंदर मुसलमानों पर हमले हुए, मुसलमानों को निशाना बनाया गया, जिंदा जलाया गया, उनकी इमलाक को नजर आतिश किया गया, उस पर कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट आज सामने आई है। और ये साहब इससे पहले भी गुजरात के फसादात होते हैं, मोदी जिम्मेदार ठहरता है, पूरी दुनिया उसके ऊपर तनकीद करती है, फिर वज़ीर आज़म बनता है, अपने एजेंडे ऊपर अमल करता है और आज तक मुसलमान निशाना है और मुख्तलिफ रियासतों में मोदी के मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ये रिपोर्टें क्या बिगाड़ लेंगी मोदी का? देखिए, मोदी का ना भी बिगाड़े, एक तारीख मुरतब हो रही होती है, कभी होती है। अगर आप ये समझें कि जब जद्दोजहद चलती है तो उस वक़्त जो लोग जो हैं उस जद्दोजहद को कंपाइल कर रहे होते हैं तो आप समझते हैं कि ये क्या बिगाड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब वो टॉल्स्टॉय अपने नावल लिखता था रशिया के अंदर उस ज़ार के खिलाफ, तो वो तारीख मुरतब कर रहा होता था। जब वो रूसो जो था वो फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वो ड्रामे कर रहा होता था और उसके किरदारों को फौज उठा के ले जाती थी और मारती थी और कहती कि तुम क्या चीज़ हो। वो जो मशहूर क्या नाम था, वॉल्टियर जो था, वो जिस वक्त वो करता होता था। तो ये सारे लोग तारीख मुरतब करते होते हैं। आज के दौर में रिपोर्ट्स तारीख मुरतब करती हैं, जजेस तारीख मुरतब करते हैं, तारीख का हिस्सा और ये जब वक्त आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हर जगह किसी भी किस्म की तब्दीली या किसी किस्म का जो इनकलाब होता है, उस इनकलाब ने एक पूरे का पूरा वक्त लेना होता है बॉयल करने के लिए। उससे पहले वो कभी फटता नहीं है। उसको कहते हैं इनकलाब का टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट के बारे में जो थ्योरी इनकलाब की ये है कि आप एक गधे के ऊपर लकड़ियां रखते जाते हैं, 1 2 3 4, गधा बर्दाश्त करता जाता है। आप समझते हैं गधे पे बोझ लाते हो, 100 लकड़ियां आ जाती हैं, 200 आ जाती हैं, आखिर होता जाता है कि 1000 लकड़ी तक भी आप कहते हैं कि जो गधा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे वो 1001 रखते हैं तो वो उसकी बोझ से बर्दाश्त निकल जाता है, तो गधा उछलता है और लकड़ियां भी खत्म कर देता है और सब कुछ जो रेड़ा वेड़ा भी उलट जाता है। उसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। सही है, ऐसा पॉइंट के जिसके अंदर रेवोल्यूशन जो है वो पक के बाहर आ जाता है। कभी भी अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ना आती, और मैं तो समझता हूं कि एक वाटर शेड है बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे उस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया हुआ था। हमें नौकरी नहीं मिलनी, सरकार की नौकरी नहीं मिलनी, हम रॉ में हमें कोई नहीं रखेगा, हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई नहीं रखेगा, हमें किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में कोई नहीं रखेगा। हमारे पास वही है कि हमारा दादा कबाब लगाता था, उसका पोता भी आज कबाब लगा रहा है। हम जो है दरदोजी का काम करते थे, आज भी हम दरदोजी का काम करते रहेंगे। हम और बहुत सारे काम करते थे। हमें हिंदू जो है वो बनिया जो है वो आके हमें हमारे माल ले जाता है। मैं बनारस में गया तो वो मुझे याद अच्छी तरह कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो मुसलमान औरतें मर्द जो थे वो सरों पे पगड़ियाँ उठाए हुए मुख्तलिफ साड़ियों की ये वो लेके आ रहे थे और बनिया के पास। हमारे पास लड़का जब रक्षा चलाता है हमें इस पर कोई परवाह नहीं, वो सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो एक नेमत है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि नरेंद्र जो आरएसएस है उन्होंने पहली दफा इस चीज का एहसास दिलाया है कि तुम इस माशरे के अंदर रहने के काबिल नहीं हो। फैज की नजर में कुत्ते, गलियों की आवारा बेकार कुत्ते जिन्हें तूने बख्शा है रौके गदाई, बड़ी खूबसूरत। उसके आखिर में एक फैज कहता है और खूबसूरत कि कोई इनमें एहसास से गैरत जगा दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। अच्छा, उसमें बड़ी और बहुत सारी बातें हैं कि ये चाहे तो फाड़ के चीज फाड़ के रखते हैं और सब कुछ करते हैं। वो एहसास से गैरत दिलाने का आगाज हुआ था 1985 में, और इस रिपोर्ट में पूरा उसका तस्करा है कि 1985 के अंदर जिस असम क्राइसिस हुए, तो असम क्राइसिस में ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं ये हमारे लिए बोझ बनते जा रहे हैं, और ये बुनियादी तौर पर यहाँ जब रहते हैं तो हमारा जो है वो टेक्सचर बदल गया। सही है। आप अंदाजा करें कि वो बांग्लादेश के लोग जो थे वहाँ की शरीयत इख्तियार कर जाते थे, बंगाली बोलते थे, सब कुछ करते थे, उसके अंदर एडजस्ट हो जाए और पता तो चलता नहीं। ये जो लोग होते हैं कराची के दूसरे तीसरे लोग जो हैं, वो जिस बाहर से मुल्क से लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उसका बुनियादी वजह पता है क्या होती है कि हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। गवादर बलूचिस्तान का इशू क्या है कि गवादर में इतने सारे आके लोग मुख्तलिफ सूबों के आके होंगे तो गवादर का एमपी तो नहीं भी जीत सकता ना। तो वो कहते हैं जी दुबई की तरह का, अंग्रेज ने एक रवाज डाल दिया ना कि